जंतर मंतर पे आज फिर से मणिपुर हिंसा को लेकर के एक प्रोटेस्ट हुआ है। यहाँ कई लोग पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए, इस हिंसा को रोकने के लिए। आज मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करेंगे क्या मसला था इस मुद्दे को लेकर के, उनकी क्या राय है। मैम, ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही है मणिपुर की? देखिए, हिंसा रुक इसलिए नहीं रही है क्योंकि सरकार रोकना नहीं चाहती है। कोई भी सरकार अगर हिंसा रोकना चाहती है तो घंटों में रोक सकती है। गुजरात तक में जहाँ पे 2002 में कितने खराब दंगे हुए, 3 दिन के बाद उसको रोका गया। यहाँ पे तो आपका ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो सरकार और दोनों डबल इंजन की एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये चाहते तो ये रोक सकते हैं। और अगर इनकॉम्पिटेंट है नहीं रोक सकते, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, तो फिर वैसे ही स्टेप डाउन करना चाहिए। ये तो ज़बरदस्त फेलियर है। अगर आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं विदेश में घूम घूम के, तो डेमोक्रेसी का पहला टेनेट ये है कि आपके हर सिटीजन का, नागरिक का लाइफ एंड लिबर्टी आपको प्रोटेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है। वो आपने नहीं किया। आपने पीस के लिए अपील तक नहीं किया। मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि इतने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। तरह तरह के लोगों के लिए आप बोल देते हैं, फिल्म स्टार्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन आप जो आपके अपने नागरिक हैं, वहाँ पे वो उनके बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके चर्चेस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ये जो है अपने आप नहीं हुआ है, किसी वजह से जानबूझ के कराया गया है। पहले एक हाईकोर्ट जजमेंट जो बहुत ही सस्पिशियस जजमेंट थी वो आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हाईकोर्ट का हक नहीं था कि वो कहे कि फलाना फलाना मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप एसटी स्टेटस दो। उसके बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकला, वहाँ पे जानबूझ के कुछ हिंसा भड़काई गई, ये हमारा मानना है। क्योंकि ये हर जगह पेड एजेंट्स होते हैं कि आप इधर मस्जिद में ये डाल दो, मंदिर में वो डाल दो, चर्च में ये डाल दो, ताकि सारा आपस में लड़ने लगे लोग। और इसी की राजनीति कुछ लोग चलाना चाहते हैं, उसी से अपना पावर बरकरार रखना चाहते हैं। और गुजरात में किया इन्होंने, यूपी में कर रहे हैं, और कर्नाटक में इनकी नहीं चली। लेकिन कोशिश इनकी होती है कि हर जगह वही फॉर्मूला यूज करें। सरकार कोशिश तो करे, और चाइना का भी इंटरवेंशन है, चाइना का इंटरवेंशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बॉर्डर स्टेट पे आप इस तरह से उसको छोड़ दोगे तो चाइना तो फायदा उठाएगा इसका। आप खुद ही उनके हाथों में खेल रहे हैं, आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चाइना को तो आंख दिखाने के लिए आप तैयार नहीं है, आप डरते हैं। और वहाँ पे बॉर्डर स्टेट को, सेंसिटिव स्टेट को इस तरह से छोड़ देंगे। और इसमें कि एक कॉर्पोरेट लालच भी है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो अमेंडमेंट ये लाए, उसको भी होल्ड पे कुछ दिन के लिए रखा गया। उससे 20 लाख जो ट्राइबल्स हैं वो बेघर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे कि प्रूफ करेंगे कि ये ज़मीन हमारी है। और यहाँ पे मणिपुर में मेजॉरिटी जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो कुकीज़, नागास, कुकीज़, मिज़ोस, और उनकी रिलीजन प्रेडोमिनेटली क्रिश्चियन है। तो ये एक एडिशनल कम्युनल एंगल है। लेकिन इसमें कम्युनल एंगल और ज़्यादा साफ जाहिर है, क्योंकि मेते कम्युनिटी में जो ज़्यादातर जो चर्चेज हैं, 150 तो मेते कम्युनिटी के हैं, उनको भी जलाया गया है ना। तो ये जो एक कम्युनल एंगल विद इन दैट कम्युनिटी वो भी आ गया है। और उधर दिखाने के लिए मंदिरों को भी वैंडलाइज किया गया। तो क्या मंदिर को, चर्च को जलाने वाले या मंदिर को जलाने की बात जो आप कर रही हैं, तो क्या किसी एक ही शख्स का काम, या किसी एक गिरोह का काम है, या किसी एक संगठन का काम है? नहीं, ये तो है कुछ मिसक्रिएंट जैसे कहते हैं, जो एजेंट प्रोवोकेटर जिसको हम कहते हैं, जो पेड एजेंट्स हैं जिनको ये कराना है। फिर पीछे कौन है इसके पीछे? जाते हैं उसके पीछे तो कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन है जिससे इसको राजनीति में फायदा हुआ है। कि आप इलेक्शन के पहले कहीं पुलवामा हो गया, कहीं गोधरा हो गया, कहीं किसको फायदा होता है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जनता को ये समझना पड़ेगा। और फिर उसमें कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आपको इंटेलिजेंस में पता चल गया था कि होने वाला है, फिर भी आपने वहाँ पे प्लेन्स नहीं भेजे, जो भी करना था आपने नहीं किया, क्योंकि आप चाहते कि हो जाए। तो यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन हम इसमें लोगों को आगाह करना चाहते हैं। कुछ पुरानी फॉल्ट लाइन्स हैं और उसी को इस्तेमाल करके ये भड़काया गया। अगर हम उनके खेल में आ गए, तो उनके गेम में हम हिस्सा हो गए, तो हम भी उनको दुश्मन समझ लेंगे। किनको? दूसरी कम्युनिटी को। असली दुश्मन कौन है? जो लड़वा रहा है। कुकी के दुश्मन मेते ही नहीं है, मेते के दुश्मन कुकी नहीं है, हिंदू के दुश्मन क्रिश्चियन नहीं है और मुसलमान नहीं है, उनके दुश्मन हम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई हमको लड़वाना चाहता है। सबसे पहले हम इंसान हैं, और हमारे देश में संविधान ने सबको हक दिया है कि कोई सी भी रिलीजन फॉलो करो, किससे भी शादी करो, खाओ, है ना। और एक प्रोटेक्शन है हमारे ट्राइबल्स का। तो वो सब अगर नज़रअंदाज करके ये जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कौन है, कौन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि कुछ अपर कास्ट जो है, थोड़े से जो प्रिविलेज्ड है और जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं का राष्ट्र।
है ना। तो हमको ये खेल में को देखना है कि क्या खेल हमारे साथ खेला जा रहा है, लोगों को इनकी बातों में नहीं आना है। और मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि एक कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी को ब्लेम किया जाए, और ये शुरू हो चुका है। किसी कम्युनिटी के मेंबर से बात करो तो वो दूसरी कम्युनिटी को देना। आपको क्या लगता है कि ये जो मणिपुर में जो हो रहा है इस वक्त, क्या विपक्ष की भूमिका कहाँ देखती हैं आप? देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है वो पर सचमुच में ही कहीं पर भी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जनता की भूमिका हमें देखनी चाहिए। आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो सभी संप्रदायों के लोग इकट्ठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और सब मांग कर रहे हैं कि ये जो स्टेट प्रायोजित जो हिंसा जो मणिपुर में फैलाई जा रही है, जिसमें कि एक तरफ जो हिंसा फैलाने वाले जो लोग हैं उनका एक राजनीतिक हित भी है, दूसरा एक आर्थिक हित जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक हित कहाँ तक हम जा चुके हैं कि एक तरफ हमारे देश की जनता जल रही है, उनके घर जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, 100 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। उसके जो 2 मई से ये हिंसा शुरू हुई, उस समय पर चुनाव चल रहे थे कर्नाटका के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियां जो है उसमें भाषण देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं उसी समय पर जब हमारे देश का एक दूसरा राज्य वहाँ पर लोग मर रहे हैं, उनके बारे में वो मुंह तक नहीं खोलते हैं। तो ये और विदेशों में जाकर कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो कल्चर है डेमोक्रेसी का, जो नैतिकता है, उसको तो आप खुद ही पैरों के नीचे रौंद रहे हो, क्योंकि इलेक्शंस बाद में है, लेकिन सबसे पहले देश की लोगों की जान कीमती है, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। दूसरा, जिस तरीके से ये कॉर्पोरेट हितैषी सरकार रही है, हम इसका चरित्र जानते हैं कि देश की जनता से बढ़कर इनके सामने टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी है, क्योंकि जितनी भी नीतियां आज संसद में पारित होती हैं वो सभी कॉर्पोरेट घरानों के लिए पारित होती है, देश की जनता के लिए नहीं। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, आज सारी पॉलिसीज जो है वो देश की जनता के विरोध में आ रही है। लेकिन आज ये कुकी जो संप्रदाय है, जिन जल जंगल जमीन को में ये रहता है, सदियों से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं, आज उन्हीं को बोला जा रहा है कि आप यहाँ से भागिए, आप यहाँ से आप यहाँ के लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को देश की जनता से ज्यादा कॉर्पोरेट घरानों के एक बात समझ में नहीं आती इस देश में, चुनाव का वक्त आता है तो रैलियां पर रैलियां होती है, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। दूसरी बात विपक्ष की आती है, जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो सारे विपक्षी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे कहीं भी आप पटना हो जाए, चाहे अगली बैठक जहाँ होने वाली। लेकिन क्या इस देश में हिंसा हो रही है 60 दिन होने को है, इतनी आग लग रही, जाने जा रही है, तो क्या विपक्षी लोग इकट्ठा होकर मणिपुर का दौरा नहीं कर सकते थे? क्या उनके अंदर वो जज्बा नहीं है? जी, करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर स्टेट करेक्टर जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी जो पार्टी है, अगर वो पार्टी उसके सामने जनता का हित सबसे महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें छोड़कर, हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी करना बहुत जरूरी है, सब लोगों को आज मिलकर, क्योंकि ये हमारा जो संविधान की जो मूल्य हैं उनको रौंद रहे हैं। तो इस सरकार के खिलाफ भी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एकजुट होने की जरूरत है। वहीं पर ही हम ये भी समझते हैं कि आज सारे पार्टियों को इस मणिपुर के मुद्दे को भी उठाने की जरूरत है, सरकार को घेरने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी आप मणिपुर पर चुप क्यों हैं? मोदी जी आपके देश में जो महिलाएं न्याय मांग रही थी यौन हिंसा के खिलाफ, उनको सड़कों पर क्यों रौंदा गया? वो सवाल पूछ रहे हैं। तो आज हर व्यक्ति की, सिर्फ विपक्ष की क्यों, हर विपक्ष की तो है जिम्मेदारी, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है सरकार को इस कटघरे में खड़ा करना कि एक तरफ लोग जल रहे हैं और दूसरी तरफ आप यात्राएं कर रहे हैं। ये इस देश का कल्चर नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।